हेलो एवरीवन, आपका इनहेंस नॉलेज चैनल में स्वागत है। आज मैं एक नया टर्म लेकर आया हूँ। आज एक ऐसा नॉलेज, एक ऐसा चीज आपको देने वाला हूँ जिससे आपको माइंड डेवलप हो, माइंड खुलेगा और इस देश और इस कंट्री में क्या क्या आखिर हुआ था पहले और क्या चला था, उसके बारे में कुछ आपको नॉलेज मिलेगा। ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी मिस मत कीजिएगा। पूरा देखिएगा और साथ में शेयर कीजिएगा। आज मैं एक नया टर्म लेकर आया हूँ, वो है एलपीजी। मैं गैस सिलेंडर एलपीजी के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। आज एलपीजी के बारे में शायद कुछ ही लोग जानते होंगे वो क्या है, आखिर एलपीजी है क्या। जैसे कि आप लोग मेरे थंबनेल में देखें कि आज मैं एलपीजी के बारे में बताऊंगा कि एलपीजी है क्या। एलपीजी शॉर्ट में एक रखा गया एलपीजी, उसका फुल फॉर्म आज सबसे पहले मैं बताऊंगा कि एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। ये तीनों टर्म के बारे में अच्छे से और डिटेल में जिक्र करूंगा और ऐसे बताऊंगा सरल लैंग्वेज में। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा इस वीडियो को, जैसा आपको समझ में आए सरल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा और ध्यान से सुनिए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ बने रहिए। 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद फिर गवर्नमेंट इंडिया में कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा कर रखी थी, जैसे कि कोई भी यहाँ का पब्लिक मतलब इंडिया का भी बिजनेस नहीं कर सकता, ट्रेड नहीं कर सकता। ये एक रिस्ट्रिक्शन था, कंट्रोल था। उन्हें फ्रीडम नहीं दिया गया था। हमें अंग्रेजों से, ब्रिटिश लोग से फ्रीडम मिल चुकी थी, लेकिन यहाँ की जो गवर्नमेंट वो बिजनेस के लिए, ट्रेड के लिए परमिशन नहीं दे रही थी। आप अपने मन से आप फ्री नहीं थे उस टाइम। आप फ्री नहीं थे कि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सके। लोग के पास कितना भी पैसा आ जाता था, कितना भी पैसा, अमीर से अमीर इंसान भी वो बिजनेस ट्रेड नहीं कर सकता था। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे इंडिया के लिए। और दूसरी बात कि हमारे इंडिया में सारे सरकार मतलब देखती थी, कोई भी कुछ भी चीज जो ऑफिशियली है सारा गवर्नमेंट संभालते थे, वो प्राइवेट नहीं थी। कोई भी वैसा यहाँ इंडस्ट्री नहीं था जो हमारे ग्रोथ को, जीडीपी को बढ़ा सके। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारे देश की जीडीपी, जो यहाँ की अर्थव्यवस्था इतना बद से बदतर हो गई कि खाने के लिए बस कुछ ही महीनों का राशन बचा हुआ था। इतने इतना ज्यादा गरीबी हो गया था कि हमारे इंडिया में कि वो मतलब विदेशी मुद्राओं का कर्ज, और इतना ज्यादा कर्ज हो गया था कि मतलब एक ऐसा टाइम आया था कि पूरा सरकार मतलब को डर लगने लगा था कि हम क्या किया जाए कि ऐसा कि लोगों को और इस देश को इस मुसीबत से, इस कर्ज से, लोन से बाहर निकाला जाए। तो 1991 ईस्वी में टीवी नरसिम्हा राव जो यहाँ के प्रधानमंत्री थे उस टाइम, तो वो सोच में पड़ गई कि आखिर ऐसा क्या किया जाए। मतलब सोच में क्या मतलब वो डिप्रेशन में चले गए होंगे कि आखिर क्या किया जाए कि हाँ, हम इस इंडिया को इतने बड़े कर्ज से बाहर निकाल सके और लोगों का पेट भर सके। उस टाइम इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट बात है। एल से होता है लिबरलाइजेशन, जिसमें गवर्नमेंट फ्रीडम देती बिजनेसमैन लोगों के लिए कि आप आराम से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जितना ट्रेड करना उतना कीजिए, जितना बिजनेस अब बड़ों से बड़ा बिजनेस स्टार्ट कीजिए। सारे उस समय सारे उद्योगपति लोग फिर बिजनेस स्टार्ट किए, अपना ट्रेड स्टार्ट किए। और प्राइवेटाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन। तो उन्होंने बहुत सारे चीज जो ऑफिशियली काम, सब ज्यादातर ऑफिशियली कामों को प्राइवेट कर दिया। आप लोग देखे होंगे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्रेन को बेच दिया। ये गलत है। आप लोग ये सेंस मतलब गलत लेकर चलते हैं। वो बेचते नहीं है, सड़क बेचाता नहीं है, ट्रेन बेचाता नहीं है, एयरपोर्ट बेचाता नहीं है। वो प्राइवेटाइजेशन होता है। वो बड़े बड़े उद्योगपति के हाथ में चला जाता है प्राइवेट कुछ सालों के लिए। कि जो गवर्नमेंट इतने सारे कामों को, मतलब देश में बहुत सारा काम होता है, बस एक ही काम नहीं होता है। इतने सारा काम को अकेले गवर्नमेंट नहीं कर सकती, इसलिए वो लोगों को जो उस लायक है उनको कुछ पैसों में देती है और वो काम कर कर उससे उस पैसों से टैक्स भरते हैं, साथ में इस देश को अच्छे से संचालित करते हैं। ये होता है प्राइवेटाइजेशन। फिर आता है जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ कि ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ कि दूसरे देश की कंपनी या हमारे यहाँ मतलब इंडिया में अपना स्टार्ट किए। इंडिया में मतलब एक होता है ना धुआंधार, इतना जैसा कि मतलब ऐसा इंडस्ट्री बिछ रहा था, इंडस्ट्री कंपनी की लाइन लग चुकी थी। ये होता है ग्लोबलाइजेशन। इससे बहुत बड़ा मुनाफा हुआ हमारे इंडिया को और जीडीपी ऐसे बढ़ा जैसे रॉकेट, मतलब कैसे स्पीड में उड़ता है। इंडिया को बहुत बड़ा लाभ हुआ उस टाइम।
और ये ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा साथ दिया हमारे देश को एक मतलब स्किल डेवलप कराने में, क्योंकि जब वो कंपनियां मतलब विदेशी कंपनी इंडिया में स्थापित हो रही थी तो यहाँ के वर्कर्स, जो इंडिया के वर्कर्स सारे स्किल को सीख रहे थे। सारे वर्कर्स जब उस कंपनी के द्वारा सारे स्किल को अगर सीख लेते हैं तो वो खुद यहाँ पे एक कंपनी मतलब अनेकों कंपनी वो स्टार्ट कर सकते हैं। ये था पावर ग्लोबलाइजेशन का। ग्लोबलाइजेशन में एक नया चीज है, जैसे कि जब यहाँ कंपनियां जब स्थापित हो रही थी उस टाइम इंडिया में भी कुछ लोग कंपनी स्टार्ट कर रहे थे, तो विदेशी कंपनी और इंडिया की कंपनी दोनों साथ में मर्ज हो जा रहे थे। जैसे कि आप लोग गाड़ी का नाम सुने होंगे कि मारुति सुजुकी, जो मारुति है वो इंडिया की कंपनी थी, और जो सुजुकी जो विदेशी कंपनी, दोनों का मिक्स हो गया मतलब मर्ज हो गए, मारुति सुजुकी के नाम से एक नया ब्रांड स्टार्ट हुआ। जैसे कि हीरो होंडा, तो हीरो कंपनी थी इंडिया की और होंडा विदेश की, तो दोनों मिल गए तो क्या बना, हीरो होंडा। ऐसे ऐसे हमारे देश में इतना विकसित हुआ कि आप सोच भी नहीं सकते, और हमारा जो जीडीपी इतने तेजी से बढ़ा आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। फिर उस टाइम से हमारा देश और हमारा जो राज्य वो अच्छे से कर्ज मुक्त हुआ और हम आज खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आई होप आप सभी मेरी बातों को अच्छे से सुने, और अगर कुछ भी दिक्कत हो मतलब समझने में तो एक बार फिर से वीडियो देखिए, लेकिन इसको समझ के जाइए, स्किप मत कीजिए। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर ही दीजिए। और थैंक यू।